सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ट्रेड। सो अभी हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली क्लोजिंग कैसी हुई है, डेली एंड 15 मिनट्स में हमें क्या टाइम फ्रेम में क्या ट्रेड्स मिली थी आज, एंड मंडे के लिए कैसे प्लान आउट कर सकते हैं। सो आज का दिन काफ़ी अच्छा था एंड एक प्रॉपर देखो तो कल परसों से जो रेड कैंडल्स बन रही थी डेली चार्ट में वही फॉलो हुआ। एंड उसके बाद फिर अभी हम देखते हैं वीकली चार्ट। सो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट खुला हुआ है। सो ध्यान से देखोगे तो आपको मैंने आई थिंक इस वाली में या फिर इस वाली वीक में आई डोंट नो, पीछे जाके थोड़ा सा आप देखना लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक वाली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हम 20 से थोड़ा सा दूर हैं। सो अभी हम वेट करेंगे। हो सकता है कि हमें 20 के आसपास दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, और एक ये रेजिस्टेंस एरिया भी है विच इज़ कोइंसाइडिंग विद 20। सो आई थिंक दिस वीक और दिस वीक आई एम नॉट श्योर। आप पीछे जाके देखना जो भी मैंने वीकली वीडियो बनाई थी, मतलब वीकली वीडियोज़ की सीक्वेंस में देखना जो वीकली वाला एनालिसिस था। ठीक है, फ्राइडे को या सैटरडे को रहेगा वो वीडियो। तो उसमें हमने ये क्लियरली डिस्कस किया था कि हम 20 से दूर हैं। ऐसे ही आपको मैंने जो भी कॉन्सेप्ट बताया है वो भी आज मैं आपको इस फिर वीडियो में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा एक बारी सारा। मैंने आपको यही समझाया था कि देखो जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना इधर इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे हम 20 से दूर थे। सेम सिनेरियो यहाँ पे 20 से दूर थे। ठीक है, वी केम बैक टू 20, देन यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना के इट वेंट डाउन एंड देन अगेन इट केम अप। तो बेसिकली मैंने मेन जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि 20 से जब भी दूर है वहाँ पे एक पुल बैक के चांसेस हैं। यहाँ पे भी देखो 20 से दूर है, इट केम बैक टू 20। ठीक है, तो ये सिनेरियो यहाँ पे भी डेवलप हो रहा था। प्लस दूसरा उसका एक रीज़न ये भी था कि बिकॉज हमने देखो एक दो तीन चार पाँच ऑलमोस्ट 5 वीक से वी वर मेकिंग हायर हाइज ऑन द वीकली चार्ट। ठीक है, और जो डिस्पाइटली अगर आप वर्ल्ड मार्केट्स भी थोड़ा सा अगर देखते हो यूएस का या यूरोप एशिया का भी, तो उसमें आप ध्यान से देखोगे ना तो वो वहाँ पे स्ट्रक्चर जो था वो वीकर जोन्स में ज़्यादा जा रहा था। सो एनी हाउ, तो बट हमारा अपना सिंपल कंसेप्ट था, हमने कोई वीकली मतलब इसमें डिस्कशन नहीं किया जो वर्ल्ड मार्केट्स के चार्ट्स हैं। हमने सिंपल सिर्फ यही रखा था फंडा अपना कि हम अगर 20 से दूर है सो वी विल वेट। 20 के पास हमारा प्राइस एक्शन बनेगा, वहाँ पे हम दोबारा बाइंग करने का प्लान आउट करेंगे, बट यहाँ 20 के पास हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, सो सिंपल एज दैट। वीकली में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दिस इज अ प्रॉपर बुल बेरिश एलिफेंट कैंडल। ठीक है, एक प्रॉपर एक पेयर कैंडल है प्रॉपर साइज की, और आप पूरा ध्यान से देखोगे ना तो इसने ऑलमोस्ट 6 वीक्स का ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी हैं, ठीक है, पूरा का पूरा एक ही वीक में उसने पूरा उसको निकाल दिया जो गेंस थे। सो सिंपल है। अभी जो हमारा बैंक निफ्टी का टारगेट है वो है 40,825। अगर हमें यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल मिलती है ये ऊपर उस साइड में, तब हम जाके बाइंग साइड का कुछ प्लान आउट करेंगे, सोचेंगे। अदरवाइज एज सिंपल एज दैट, अभी कुछ भी बाइंग का नहीं सोचना है। अभी हमारा मेन जो फोकस है वो वीकली चार्ट में सेलिंग का ही है। ठीक है, सो आपका जो भी वीकली टारगेट, वीकली में जो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए जो आपको फोकस करना है, अभी 15 मिनट्स में हम जाके देखेंगे वैसे, तो 40,825 है। ठीक है, ये आपका है 40,800, जिसको राउंड नंबर पकड़ लो। आपका पहला टारगेट ये बनेगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे होल्ड करा नहीं करा, और अगर इसने और नीचे जाना होगा तो फिर हमारा जो लास्ट लो है वो ये है और रेजिस्टेंस एरिया ये है। तो वहाँ पे देखेंगे कि होल्ड करा नहीं करा, नहीं तो फिर अपना जो नेक्स्ट स्विंग है वो यही है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एलिफेंट कैंडल है, बुल एलिफेंट कैंडल, इसका जो 50% एरिया है यहाँ पे होल्ड होने वाला है विच इज अराउंड 40,000 का एरिया। ठीक है, सो ये हमारा हो गया वीकली में सीन डिस्कस। तो वीकली में हम बाय कब करेंगे? बाय हम तभी करेंगे जब हमारे को एक यहाँ पे ये जो 20 SMA है इसके ऊपर जब एक प्रॉपर ग्रीन कलर की प्रॉपर एक एलिफेंट कैंडल ना मिल जाए, कोई इस साइज की या फिर इस साइज की। ठीक है, और ये वाला हाई ना निकल जाए तब तक, इस वाली कैंडल का बेसिकली जो ओपनिंग है जो भी कह लो, ये वाला जो एरिया है ये जब तक ना निकल जाए। ठीक है, तो वो हमारा, क्योंकि उसका रीज़न ये है सिंपल है, अभी है 20 राइजिंग। ठीक है, 20 राइजिंग है तो हमें बाइंग साइड का प्लान करना है वीकली चार्ट में, बट हम तब करेंगे जो 20 के पास है। 20 के पास हमें कोई भी प्रॉपर एक बुल एलिफेंट कैंडल मिलेगी इस यहाँ पे, तो हम बाई का प्लान करेंगे ऊपर की साइड में। ठीक है, ये तो हो गया वीकली चार्ट में। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में और वहाँ पे देखते हैं कि डेली चार्ट में क्या सिचुएशन है। वीकली में आपको ये टारगेट याद रखना है, मतलब ये रहा नंबर 40,800 राउंड फिगर में। ठीक है, अभी हम चलते हैं डेली चार्ट में, और डेली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बैंक निफ्टी आप प्रॉपर वीकनेस शो कर रहा है। ठीक है, पहले थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा था कि निफ्टी को, मतलब निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक है, बट बैंक निफ्टी भी अभी उसको फॉलो कर रहा है ऑलरेडी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना यहाँ पे ये रेड कैंडल प्रॉपर बनी थी, लेकिन जो मेन आपका कैंडल था ट्रिगर कैंडल, वो ये वाली कैंडल थी जब इसने 20 को भी ब्रेक कर दिया था, और प्रॉपर इस कैंडल का जो साइज था वो काफ़ी बड़ा था। मेन बात वो थी। ठीक है, तो यहाँ से हमें मेन इंडिकेशन मिल गया था। और प्लस आपकी ये जो यहाँ पे रेंज थी इतनी सारी कैंडल्स की, ये पूरी की पूरी रेंज इसने एक ही कैंडल में निकाल दी थी। तो यहाँ से देखो इसके अंदर जो हमारा कल का दिन था, ठीक है, थर्सडे का, वो रेंज इसी के अंदर कैंडल बनी जो प्रीवियस रेंज थी, और उसके बाद आज फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई, थोड़ा सा हमें पुल बैक मिला, और उसके बाद अगेन भी केम डाउन। सो अपना बैंक निफ्टी में मैंने आपको डेली चार्ट, अगर आप मेरी लास्ट की 2 3 वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जो बैंक निफ्टी है हमारा, उसका जो डेली चार्ट में सपोर्ट है वो ये वाला एरिया जो मैंने अभी मार्क किया है। ठीक है, तो इसका लेवल देख लेते हैं एक बार, ये कितना एरिया बन रहा है। तो दिस लेवल इज अराउंड 40,000, 40,900। ठीक है, सो वही है, ये 41,000 का एरिया है, और जो हमारा मेन टारगेट है वीकली में मैंने आपको बताया था विच इज़ 40,000। ठीक है, 800 का एरिया, 40,800।
और ये वाला जो एरिया है 41,000, सब आपके लिए ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। 41,000 एंड 40,800, ये वाली जो 200 पॉइंट्स की जोन है, ये आपको ध्यान से यहाँ पे आपको बाइंग थोड़ा सा प्लान आउट करना है, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो, वरना नहीं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वीकली चार्ट में वहाँ सपोर्ट ना ले। फॉर एग्जांपल वीकली चार्ट में ये सिचुएशन सेम हो सकती है, ठीक है। उसमें भी क्या मैंने आपको बताया था, अभी जैसे यहाँ पे डेली में राइजिंग है, ठीक है, वीकली में भी राइजिंग आपने देखा है। तो अगर वहाँ पे इस टाइप की कैंडल बनती है, जो भी बन चुकी है इस वीक की, अगर उसका फॉलो थ्रू आता है, उसका लो ब्रेकआउट होता है और उसके बाद उसका फॉलो थ्रू आता है, तो हो सकता है कि वो और इसको ब्रेक करके और नीचे एक और रेड कलर की कैंडल प्रॉपर उसका कंटिन्यूएशन में बन जाए। सो दो पॉसिबिलिटीज आर ऑल्सो देयर। और अगर उसको ऊपर जाना होगा तो हमें खुद इंडिकेशन देगा। जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी तो हमें इंडिकेशन मिल गया, इसका लो पे आप स्टॉप लॉस रखो तो आप ऊपर ट्रेल करो, सिंपल एज दैट। तो उसमें अपना कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड कैंडल बनी थी, ठीक है, उसका फॉलो थ्रू नहीं आया, लेकिन ग्रीन कलर की कैंडल बनी और वहीं से फिर मोमेंटम अप साइड में चालू हो गया। तो सिंपल एज दैट, उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो अपना सपोर्ट एरिया आपने यही रखना है, विच इज़ 41,000 एंड 40,800 का एरिया इन वीकली में। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम बाई करेंगे, नहीं मिलेगी अगर इसको भी ब्रेक कर देगा तो देन 15 मिनट्स में हम देखेंगे, फिर हम उसको ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, अभी हम चलते हैं 15 मिनट्स चार्ट में। 15 मिनट्स में देखते हैं कि हमें आज आज क्या अपॉर्चुनिटी मिली और हमने जो कल डिस्कस किया था वीडियो में, उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर गैप डाउन होगा और इस एरिया के नीचे अगर गैप डाउन हो जाता है कहीं पे, यहाँ पे इस 42,000 एरिया के आसपास, ये मैंने आपको कल बताया था वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी ध्यान से देखना। तो मैंने आपको ये कहा था कि 42,000 के एरिया के आसपास अगर कहीं गैप डाउन होता है, तो अगर ये 20 से थोड़ा सा दूर होगा, उस केस में हम थोड़ा सा वेट करेंगे 20 के बाद आने का, वहाँ पे हम लोग जो है ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में काम किया होगा तो आपको ये वाला जो स्विंग है ये मिल गया होगा। उसका रीज़न ये था बिकॉज ये आपका रेजिस्टेंस एरिया के काम थोड़ा काम करा। ठीक है, वहीं से वहीं रिजेक्शन आई, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल ही रिजेक्ट कर दी, बिकॉज इस एरिया में इसने आने की कोशिश करी ऊपर 20 के आसपास, लेकिन वहाँ पे आई नहीं। ठीक है, और वहीं से सेलिंग प्रेशर आया और फर्स्ट नेगेटिव कैंडल बनी। तो अगर आपने इस फर्स्ट वाली रेड कैंडल को भी शॉर्ट किया होता, ठीक है, और इसका स्टॉप लॉस अगर आपने इस कैंडल के हाई के ऊपर भी रखा होता है, यहाँ पे 20 के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा था, उसका रीज़न यही था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, आपको छोटे टाइम फ्रेम में ये ट्रेड मिला होगा 15 मिनट्स में, तो चलो आपको लग रहा है कि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है, तो फिर वो है। बट उसका रीज़न सिंपल है कि हमारा स्टॉप लॉस 20 के ऊपर ही होना चाहिए, और इसने ट्राई किया। अगर आप इसकी विक को ध्यान से देखोगे तो इसने रेजिस्टेंस एरिया में आने की कोशिश करी, लेकिन वहीं से रिजेक्शन मिल गई। तो आपको समझ आना चाहिए था। तो आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर आपने शॉर्ट किया होता तो फिर आप इस ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आपको स्टॉप लॉस जो है वो छोटा मिलेगा, सिंपल एज दैट। ठीक है, टेन अगर आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं भी लिया कि चलो ये दूर है, तो आपको यहाँ पे तो ट्रेड मिला ही है 20 के पास, तो दिस वाज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे थोड़ा सा आया, उसके बाद ये थोड़ा सा साइडवेज चला गया, इसलिए इन वाले कैंडल्स में कोई ज़्यादा नीचे डीप मोमेंटम नहीं हुआ है। इस वाले में देखोगे तो ये पूरा साइडवेज मोमेंटम ही था, थोड़ा सा ही मोमेंटम हुआ, उसके बाद फिर इस रेंज में रहा। और फिर मैंने आपको कहा देखो, यहाँ पे आपको परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली 20 के आसपास। ठीक है, 20 के आसपास सेम मैंने आपको कहा, जब भी आपने ट्रेड लेना है वो 20 के आसपास ही लेना है। तो यहाँ 20 के आसपास आपको ट्रेड मिली एंड इट वेंट डाउन, और फिर यहाँ से प्राइस एक्शन बन के नीचे जा रहा है। तो भी सिंपल है, कल के लिए हमें कैसे प्लान आउट करना है, बेसिकली मंडे के लिए। तो मंडे के लिए सिंपल है, मंडे के लिए आपने कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं लगाना। अपने जो टारगेट एरिया है, ठीक है, जो आपको मैंने टारगेट एरिया बताया है, विच इज़ दिस एरिया 50,800 एंड 41,000। अगर इस एरिया में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है कहीं पे भी, सपोज करो इतना बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग के लिए देखना छोटे टाइम फ्रेम में, क्योंकि उस केस में क्या होगा, आप 20 से दूर हो जाओगे। ठीक है, 15 मिनट्स में 20 से दूर हो जाओगे, तो हो सकता है आपको एक पुल बैक मिल जाए, चाहे इसका हाफ ही मिले। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये पूरा मिलेगा, मतलब अगर इस जोन में कहीं पे भी गैप गैप डाउन ओपनिंग होती है, इस जोन में कहीं पे भी, और यहाँ से अगर आपको कोई बाउंस मिलता है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, तो हो सकता है कि इस वाले एरिया का 50% एरिया तक बाउंस आए, चाहे यहाँ तक आए या फिर रेजिस्टेंस एरिया तक आए, तो या फिर यहाँ पे साइडवेज चला जाए। तो उस केस में आपको थोड़ा सा बाइंग के साइड में प्लान आउट करना है, बट छोटे टाइम फ्रेम में करना है, और मेन आपका इंटेंशन होना चाहिए कि 15 मिनट्स में आके मुझे दोबारा शॉर्ट करना है, सिंपल एज दैट। जब तक हमें प्रॉपर एक डेली कैंडल की क्लोजिंग ऊपर ना मिल जाए, या फिर 15 मिनट्स में एटलीस्ट 20 राइजिंग में हो जाए, तब तक हम सेल का ही प्लान करेंगे। 20 के केस जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर इस एरिया में ये इस वाले एरिया में, ठीक है, ये तो हो गया इस वाले गैप डाउन का डिस्कशन। ठीक है, अब सपोज करो कि यहीं पे कहीं फ्लैट ओपनिंग हो रही है इस एरिया में, तो उसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना, इसके नीचे शॉर्ट करना है, इसके नीचे 15 मिनट्स की कैंडल बनेगी, ये लो के नीचे जो डेली लो है, इसके नीचे 15 मिनट्स की कैंडल बनेगी, आप शॉर्ट करोगे 20 के ऊपर, अपना स्टॉप लॉस रहेगा और आप ट्रेल करते रहोगे, और आपको पता है आपका टारगेट एरिया क्या है, फिर 40,800 एंड 41,000। यहाँ पे आपने बुक कर लेना है, जहाँ पे भी आपको मतलब आपको जो भी यहाँ कंफर्टेबल लगे इसमें। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर ये गैप डाउन और फ्लैट का केस, और अगर सपोज करो गैप अप ओपनिंग हो जाती है, वैसे तो थोड़ा सा डाउट है, बट वी विल डिस्कस ऑल थ्री सिनेरियोज, क्योंकि हमने वही स्टार्टिंग से बनाया हुआ है। तो सिंपल है, यहाँ पे गैप अप के केस में सिंपल है, कुछ नहीं, अगर आपको यहाँ पे कहीं गैप अप हो जाता है 20 के ऊपर, उस केस में आप वेट करना, अगर ये 20 के पास आ रहा है और 20 इसको हॉल्ट कर रहा है, अगर आपको बाइंग करनी भी होगी तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी में करना। पहले तो ऑब्जर्व करना, हो सकता है कि यहाँ से सीधा नीचे आ जाए, जैसे इसने यहाँ पे किया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ गैप अप ओपनिंग हुई, मतलब ये गैप अप इन द सेंस ओपनिंग गैप अप नहीं हुई, प्राइस ऊपर गया लेकिन इमीडिएटली रिवर्स हो गया। तो अगर इमीडिएटली रिवर्स हो रहा है तो आप समझ जाओगे फिर वो जो है वो सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ गैप अप ओपनिंग हुई, अगर इमीडिएटली नीचे आ रहा है तो समझ जाना कि वो फिर जो है वो सेलिंग प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है, और स्विंग लोड नीचे टूटेगा,
यहाँ पे आपने फिर पोजीशन दोबारा ऐड कर लेनी है सेलिंग साइड में। टारगेट एरिया मैंने आपको बता दिया 40,800 एंड 41,000 का जो एरिया नीचे वाला, ये आपका टारगेट जोन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी का डिस्कशन। अभी हम चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी में देखेंगे वीकली चार्ट से, फिर डेली में देखेंगे, और फिर देखेंगे क्या कहते हैं 15 मिनट्स में हमें वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी मिली है। तो सिंपल है, देखो वीकली में यहाँ पे आपको देखो मैं अभी एक दोनों चीज़ को आप कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये वीकली चार्ट को कंपेयर करना प्रॉपर। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट समझ में आएगा जो मैंने आपको वहाँ समझाया था। बैंक निफ्टी में वीकली में अभी तक 20 को हमने टच नहीं किया, विच इज़ 40,800 का ये नंबर है जो है। लेकिन इसमें देखोगे, निफ्टी को देखोगे तो वीकली चार्ट में इसने 20 SMA को टच कर दिया, ऑलमोस्ट उस एरिया के आसपास आ गया, विच इज़ 17,884 का एरिया। ये इनफैक्ट उसके नीचे ही क्लोजिंग आई है। तो अब देखो यहाँ से दो चीज़ हो सकती हैं, या तो यहाँ पे यहाँ से डायरेक्टली ये और नीचे जाए, इमीडिएटली यहाँ पे इसका फॉलो थ्रू आएगा और यहीं से ही सेलिंग चालू हो जाएगी। तो उस केस में फिर आपका टारगेट क्या रहेगा निफ्टी में फिर आपका टारगेट रहेगा ये वाली जो जोन है, इसको आप देख लेना जो भी है। वो भी हम वीकली चार्ट में, जैसे ये वाला जो एरिया है ना, इस कैंडल का लो आ रहा है, इस कैंडल का लो है 16,700 का एरिया। सो 16,700 टू 16,800 का एरिया आपका वीकली में रहेगा। क्या कहते हैं अपना जो टारगेट है इस वाले एरिया में, अगर इसका कंटिन्यूशन आता है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, इसका लो क्या है कैंडल का, इसका लो है 16,700, सो राइट। सो 16,700 का एरिया जो है आपका वो टारगेट रहेगा, इसलिए कैंडल का लो की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाले एरिया में आपने कोई प्रॉफिट बुकिंग का प्लान आउट करना है, अगर आप इसका शॉर्ट कंटिन्यू होता है और यहाँ से नीचे जाता है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से एक बाउंस ले और फिर दोबारा नीचे चला जाए, और अगर इसको जाना होगा ऊपर तो ये यहाँ से फिर प्राइस एक्शन बना के ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दोनों केस के लिए हमें वेट करना है, हमें कुछ नहीं करना। वीकली में अगर लो तोड़ेगा, हमारा जो फिर जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये वाली जोन रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया निफ्टी में। अब आप बैंक निफ्टी में कंपेयर कर लो। बैंक निफ्टी में आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, उसका रीज़न ये है क्योंकि बैंक निफ्टी अभी निफ्टी से दूर है कंपैरेटिवली। उसने निफ्टी ने 20 को टच कर लिया, बट बैंक निफ्टी ने नहीं किया। तो अगर आप बैंक निफ्टी को ज़्यादा प्लान आउट करोगे शॉर्ट के लिए, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, और उसमें आप फिर थोड़ा सा ज़्यादा उसमें चांसेस ये हैं, बिकॉज यहाँ पे अभी गैप है, मूवमेंट है, मतलब ऑलमोस्ट नीचे आने के काफ़ी चांसेस है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 600 एंड प्लस टू 800 पॉइंट्स का मूव तो 20 तक ही है, अगर उसके नीचे भी जाना शुरू कर दिया तो फिर इसका तो स्विंग काफ़ी नीचे है। इसका स्विंग तो 38,000 के आसपास है। ठीक है, यहीं पे सपोर्ट इसने लेके ऊपर गया था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ना, इसने फर्स्ट यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, तो ये वाला जो एरिया है 38,000 के आसपास का एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसलिए जोन के लिए। ये तो हो गया। आप चलते हैं हम निफ्टी के डेली चार्ट में, वहाँ पे प्लान आउट करते हैं। मैंने आपको दोनों कंपैरिजन भी बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो निफ्टी में 1 2 ऑलमोस्ट 3 डेज से कंटिन्यूस सेलिंग हो रही है। तो ठीक है, विच कैन कंटिन्यू ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग आई थी 3 4 5 दिन के लिए। और यहाँ पे भी अगर आप सेलिंग देखोगे, यहाँ पे भी सेलिंग देखो, तो यहाँ पे नीचे कंटिन्यूस सेलिंग आई थी, यहाँ पे भी फिर कंटिन्यूस सेलिंग आई थी। तो ये मत सोचना कि मतलब कंटिन्यूस सेलिंग नहीं आ सकती। इट कैन कम एंड इट कैन कम इजीली टू 200 ऑल्सो, ऐसा कुछ वो नहीं है इसमें। और अगर इसको रिवर्स लेना होगा तो ये हमें बताएगा। उसका रीज़न ये है बिकॉज निफ्टी में ना यहाँ पे कोई ऐसा मेन सपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ गैप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इसने गैप अप ओपनिंग दी थी, ये गैप है। यहाँ पे थोड़ा सा ये सपोर्ट इतने मेन नहीं है, यहाँ पे भी गैप है, मैंने आपको बताया था है ना, ये वाला गैप जो है फिर वो 200 के आसपास कोइंसाइड करेगा। तो हो सकता है इस एरिया में यहाँ से बाउंस ले ले। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स। और बाकी अगर इसको सपोर्ट लेना होगा तो ये खुद ही हमें बताएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हम लोग 15 मिनट्स में हमें पता लग जाएगा, और डेली क्लोजिंग का भी पता लग जाएगा। तो ये वाला एरिया भी आप थोड़ा सा फोकस रखना, विच इज 17,600 के आसपास का एरिया। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपका ये वाला जो गैप वाला एरिया है, और अगर ये भी ब्रेक डाउन हो गया तो फिर देन यू हैव ओनली डेली चार्ट में 200 SMA विच विल हॉल्ट। और अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ से भी नीचे जाने के पूरे चांसेस है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट में। 15 मिनट चार्ट में हमारा जो मेन है, हमारा टाइम फ्रेम 15 मिनट्स का ही है, तो हम वहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। और 15 मिनट्स में देखो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। यहाँ पे तो एक अच्छा परफेक्ट ट्रेड था निफ्टी, मतलब बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। बैंक निफ्टी में भी अच्छा ट्रेड था और निफ्टी वाज मच बेटर, क्योंकि देखो यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग यहाँ इट ट्राई टू गो अप। अगर आप इसलिए कैंडल को ध्यान से देखो ना, जो फर्स्ट कैंडल है, तो फर्स्ट कैंडल इज इसकी फॉर्मेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये कैंडल पहले एक एक टाइम में ऐसी थी। ठीक है, देन द सेलर्स केम, सेलर्स आए और सेलर्स ने पूरा का पूरा नीचे प्राइस को शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपको खुद ही पता लग गया कि यार यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, तो आपको इस कैंडल का हाई यहाँ पर इससे थोड़ा सा ऊपर भी अगर आप लगाते हैं स्टॉप लॉस और फिर वहाँ से आप सेल करते हैं, तो आपको देखो मूवमेंट देखो कितना अच्छा मिला, यहाँ से फिर दोबारा प्राइस एक्शन बना बना के नीचे गया। सो ये चीज़ का आपको थोड़ा सा कैंडल साइकोलॉजी और 20 के डायरेक्शन में ट्रेड करना। आपको सिंपल इसमें अपना दिमाग ही नहीं लगाना, डायरेक्शन में आपने अपने दिमाग ही नहीं लगाना। अगर 20 नीचे है तो हमें सेलिंग साइड में ही प्लान आउट करना है, और अगर 20 इज बिलो 200, ठीक है, 20 इज बिलो 200, तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, सेलिंग साइड में ही अपना फोकस ज़्यादा रखना है। और बाइंग साइड में अगर क्वांटिटी करनी है भी तो हाफ करेंगे। जब 20 200 के ऊपर निकल जाएगा तब बाइंग में हम फुल फुल क्वांटिटी में प्लान आउट करेंगे, कोई भी टाइम फ्रेम हो इरिस्पेक्टिव। ठीक है,
अब यहाँ पे सिंपल है, कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये फ्लैट यहीं पे कहीं ओपनिंग होती है, एज सून एज इट क्रॉसेस द लो, आप शॉर्ट करोगे 20 के ऊपर अपनी थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखोगे, नहीं तो स्विंग हाई के ऊपर रखना है तो आप रख सकते हो, जो भी लास्ट स्विंग है। बट बेस्ट थोड़ा रहेगा 20 के ऊपर थोड़ा सा गैप देके वहाँ स्टॉप लॉस रखो, एंड फिर आप अपने थोड़े टारगेट्स जो है बड़े कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका इसमें। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है, सपोज करो ये गैप ओपनिंग हो जाती है इसके ऊपर 20 के ऊपर, तो उस केस में आप वेट करना 20 के यहाँ पे। अगर प्राइस होल्ड कर रहा है और 20 की डायरेक्शन ऊपर की साइड में मूव कर रही है, राइजिंग 20 है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, वहाँ पे आपको 20 के आसपास बाय करना है। और फिर उसमें आपके जो टारगेट्स हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं रहने चाहिए। जो भी आपका नेक्स्ट स्विंग्स हैं, ये वाला स्विंग है, ये स्विंग है, फिर ये वाला स्विंग है, तो ऐसे स्विंग टू स्विंग जो है अपने टारगेट्स रखना, ज़्यादा बड़े टारगेट्स रखना, बिकॉज थोड़ा सा भी जो कैंडल्स हैं वो नेगेटिव ज़्यादा साइड में ज़्यादा बनी हुई है इसलिए। ये तो हो गया आपका गैप अप और फ्लैट के केस में। सपोज करो गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, और गैप डाउन ओपनिंग होती है काफ़ी ज़्यादा इस एरिया के आसपास हो जाती है कहीं पे, तो हमारा जो मैंने आपको मेन टारगेट बताया था वो 17,600 का एरिया है। अगर वहाँ पे सपोर्ट लेगा तो ठीक है, वहाँ पे बाइंग का प्लान आउट करेंगे, वरना नहीं। तो गैप डाउन के केस में आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया नहीं है। अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको फिर दोबारा सेल आउट करना है, और अगर ये यहीं से ही कंटिन्यू हो जाता है, यहाँ पे जाके साइडवेज हो जाता है, ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे देखो ना, आज के दिन देखो यहाँ पे गैप डाउन हुआ, ठीक है, कैप्टन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करी, नीचे आ गया, फिर 3 कैंडल इसने ऑलमोस्ट एक साइडवेज बिहेवियर ही दिखाया, ठीक है, और यहाँ पे फिर नेगेटिव कैंडल भी बनी। उसके बाद फिर आपको शॉर्ट ही करना है, तो इसलिए आपको 2-4 कैंडल जो भी है वो आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब गैप डाउन के केस में थोड़ा-सा आपको वेट करना पड़ेगा निफ्टी में, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या फिर साइडवेज के लिए, तो उसमें वो आपको पता लग जाएगा 2-4-5 कैंडल में ही उसकी डायरेक्शन आपको समझ में आ जाएगी कि किधर जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना। और अगर ये काफ़ी एक्सट्रीम बहुत बड़ा ही गैप डाउन हो जाएगा, 20 से काफ़ी दूर है, तो उस केस में आप पुल बैक के लिए भी ट्रेड कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम में, और फिर आप दोबारा इस रेजिस्टेंस एरिया में के आसपास कहीं पे भी आएगा तो फिर आप दोबारा शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया। अपना निफ्टी का भी आपको बता दिया। बाकी वीकली चार्ट अच्छा नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा वीकली चार्ट देख के ये लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है, और क्योंकि हमने कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में हमने ऊपर ट्रेड करा है। तो वीकली चार्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वीकली चार्ट में सिंपल है, वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी में तो आपको क्लियर है 40,800 से 41,000 ये आपका हो गया टारगेट, प्रॉफिट बुकिंग का एरिया। अब लेकिन निफ्टी में हो सकता है कि यहाँ से अगर बाउंस आना होगा तो हमें पता लग जाएगा। अगर अब निफ्टी में एक और चीज़ की ध्यान रखना, निफ्टी में अगर आपको बाइंग करनी है तो आपको एटलीस्ट इस वीकली कैंडल के ऊपर का वेट करना चाहिए। अगर इस वीकली कैंडल का हाई निकल जाता है, या इसके साथ यहाँ पे 20 के आसपास यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है, तो ही आप निफ्टी में फिर बाइंग करने का प्लान आउट करना, वरना उसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे कंटिन्यूस सेल ऑफ आया था, बट लेकिन उसके बाद फिर ग्रीन कलर की कैंडल बनी, और अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखो, ये वाली जो कैंडल है इसका लो ब्रीच आउट नहीं हुआ, उसके बाद से हमें एक रैली मिली। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल बनती है इसके साथ, ठीक है, तो उसका आप लो का स्टॉप लॉस डाल के फिर आप ट्रेड कर सकते हो ऊपर की साइड के टारगेट्स, सिंपल है सर। और अगर इसको नीचे आना है कंटिन्यूस, तो फिर ये नीचे आएगा, फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपका ये वाला जो सपोर्ट एरिया है, मैंने आपको बताया 17,000 के आसपास वाला 17 से ठीक है, ये वाला एरिया आपका सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये वाला जो स्विंग है ये देख लेना, इस स्विंग का जो भी लो है, इस रेंज में आपका जो है प्रॉफिट बुकिंग रहेगा 17,000 के आसपास। और अगर उसके बीच में ही इसको होल्ड करना है, तो देन इट विल गिव अस इंडिकेशन। हो सकता है यहाँ से 50 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे आए, उसके बाद उसी वीक में दोबारा एक इस टाइप की कैंडल बना दे, तो वो भी हो सकता है। तो आपको वेट करना है, बट आपको बाय तभी करना है निफ्टी पोजिशनल, जब यहाँ पे आपको एक वीकली कैंडल इसके साथ मिल जाए, तभी आपको बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। ठीक है, एटलीस्ट ये वाला जो स्विंग है, ये वाली जो लास्ट कैंडल है, इसके हाई को क्रॉस करके एक प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल इस साइज की जो बने, जैसे ये है, या फिर ये है, इस साइज की कैंडल है ना, प्रॉपर एक साइज की कैंडल बने जैसे ये है, इस साइज की कैंडल्स बनेगी तो हम बाय करेंगे आगे पोजिशनल में, वरना हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, और बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी में आपको अगर सेलिंग करनी है तो आपको सेलिंग जो है वो बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्लान आउट करनी चाहिए, और जब बाइंग करनी होगी तो बाइंग जो है निफ्टी में ज़्यादा प्लान आउट करना। उसका रीज़न ये है कि बिकॉज बैंक निफ्टी 20 से भी दूर है, तो अभी इसके बाद ज़्यादा स्पेस है मूव करने के लिए। निफ्टी के पास उतनी स्पेस अभी दिख नहीं रही इतनी। और अगर बैंक निफ्टी भी यहीं से कंटिन्यूस नीचे आएगा तो वो हम डिस्कस करेंगे वीकली कैंडल में, जब नेक्स्ट वीक की कैंडल बन जाएगी। तो उस केस में सिंपल है, बैंक निफ्टी जो है फिर और नीचे आ सकता है, और वो ये वाला जो स्विंग एरिया है 38,000 का, वो जहाँ तक भी आ सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई वो नहीं है, बिकॉज अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे ना बैंक निफ्टी को आप यहाँ पे ध्यान से देखो ये 1 वीक 2 वीक और 3 वीक, ठीक है, तो ये इट कैन ब्रेक 20 एंड इट कैन गो लिटिल बिट डीप ऑल्सो। ठीक है, वो सेम चीज़ वो भी है यहाँ पे, और नीचे भी जा सकता है, और निफ्टी में भी सेम है, वो और नीचे जा सकता है। तो सिंपल है, बस यही है, और तो कुछ नहीं है। बाकी मिलते हैं मंडे को, फिर जो भी होगा डिस्कस करेंगे हम 15 मिनट्स में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।